आप सभी प्रिय साथियों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। आज आपको दिखाते हैं जय भीम कैलेंडर 2022। हाँ साथियों, एक ऐसा कैलेंडर जिसे देखकर आपको बेहद खुशी का एहसास होगा। ये कैलेंडर अम्बेडकरी जगत के सबसे बड़े प्रकाशन संस्थान सम्यक प्रकाशन की प्रस्तुति से बना हुआ है। इसमें ऊपर लिखा है नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम कैलेंडर 2022 ये दिल्ली से छप कर के आता है। सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली। इसमें हम आपको दिखाते हैं आगे ये जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए एक अहम योगदान दिया है, उन सभी की फ़ोटो लगाई गई है। ललई सिंह यादव जी, स्वरूप वर्मा जी, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, जगदेव प्रसाद जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी और आरक्षण के जनक, पिछड़ा राजनीति और सामाजिक आंदोलन को बुलंदी प्रदान करने वाले महान ऐतिहासिक पुरोधा पूजनीय छत्रपति साहू जी महाराज। ये कैलेंडर बहुत अच्छा है देखने में। आपको हर महीने से आपको दिखाएंगे। इस कैलेंडर की खासियत ये है कि जिस महीने में जिस महापुरुष का जन्मदिन है या महापरिनिर्वाण दिवस है उसके बारे में बताया गया है और समस्त महापुरुषों की जन्म तारीख इसमें दिखाई गई है और उनके जो विचार रहे हैं उनके बारे में भी दिखाया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे एक शिक्षक साथी आदरणीय आनंदवर्धन रावत जी, ये कैलेंडर राजस्थान से मंगाया हुआ है, इन्होंने हमको भेंट की है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंदवर्धन रावत जी। चलिए शुरू करते हैं। जय भीम कैलेंडर। जय भीम कैलेंडर ये जो पहला महीना है जनवरी का, बहुत ही आकर्षक इसकी जो प्रिंटिंग है बहुत ही सुंदर बनी हुई है। जनवरी का महीना तथागत बुद्ध जी से शुरू होता है। इसमें लिखा है, हे मानव, तुम शेर सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते हुए भयभीत ना होना, यह तप की कसौटी है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह स्वर्ण परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी और दुराचार की जर्नी है। तथागत गौतम बुद्ध जी के ये विचार रहे हैं। उन्होंने ये हमेशा बताया है कि हमको मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। जनवरी में जितने भी महापुरुष हैं उन सभी का जन्म दिवस इसमें बताया गया है। जैसे कि जो वर्तमान में आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक जी का जन्मदिन 31 जनवरी है और जो सावित्री माता फुले के साथ में जो शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने वाली माता फातिमा शेख जी का जन्मदिन 9 जनवरी है। ऐसे ही करके जितने भी महापुरुष हैं उनके जन्म दिवस को इसमें दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा महीना फरवरी, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जगत गुरु संत रविदास जी के फ़ोटो छपी हुई है और उनके जो विचार रहे हैं उनको भी लिखा गया है। जात पात के जाल महिम उरझ रहियाँ सब लोग, मानसता को खा रहियाँ रविदास जात का रोग। इनका अर्थ ये है, इस जाति पात का जगत में बड़ा जाल है और इसमें भारत के सभी लोग उलझ रहे हैं। ये जात पात की बीमारी सबको लगी हुई है और धीरे धीरे यह इंसानियत को समाप्त कर रही है। अर्थात न यह है कि हमें जात पात के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर सभी का सम्मान व सभी को मदद करनी चाहिए, सभी का सहयोग करना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं, माता रमाबाई जी का जन्मदिन है और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि संत गाडगे महाराज जिनका जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ था और जो बाम सेब के संस्थापक रहे हैं कांसीराम जी के साथ में दीना भाना जी 1928 को उनका जन्मदिन 28 फरवरी को हुआ था। इसमें बाबा साहब का एक कोटेशन लिखा है, हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
आप सबको पता है कि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा की बात कही है। इसमें लिखा है, 1000 तलवार से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। जय भीम कैलेंडर का यह तीसरा महीना मार्च महीना शुरू हुआ है और इसमें मान्यवर कांसीराम जी की जो एक सभा के दौरान जो तस्वीर छपी हुई है, इसमें लिखा है, बहुजन मूवमेंट में जो अपने फ़ायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए आया है वो बिकेगा नहीं। मान्यवर कांसीराम जी, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए किसी संगठन में जाता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए आता है वो आजीवन ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहता है। इस मार्च के महीने में बामसेफ, DS4 व बसपा के संस्थापक पूजनीय कांसीराम जी का जन्मदिन 15 मार्च को होता है और इसमें सभी महीनों में जो भी महापुरुष रहे हैं उनका सभी का जन्म दिवस दर्शाया गया है। इसमें बाबा साहब का एक कोटेशन इसमें भी लिखा है, मुझे मेरी पुस्तकें बीवी बच्चों से बढ़कर प्यारी हैं। मतलब बाबा साहब ने शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि वो घर के सदस्यों से भी ज़्यादा इन किताबों को महत्व देते थे। आगे देखते हैं। जय भीम कैलेंडर का ये चौथा महीना अप्रैल है। अप्रैल में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन होता है और बाबा साहब का इसमें से एक शानदार कोटेशन लिखा हुआ है, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनो। बाबा साहब ने कहा कि हमको डर के, हमको दब के नहीं रहना है, हमको समाज में अपनी छाप बनाने के लिए, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए हमें डट के रहना होगा, इसलिए हमको शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं सम्राट अशोक जयंती 9 अप्रैल को, राहुल साकृत्यायन जन्मदिन 9 अप्रैल। आगे दिखाते हैं आपको राष्ट्रपिता पूजनीय ज्योतिबा फुले जी की जयंती 11 अप्रैल 1827 को हुई। और आपको बताना चाहेंगे 1947 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया। और ऐसे करके सभी महापुरुषों के बारे में सभी पेजों में दिया गया है। आगे देखते हैं। जय भीम कैलेंडर का 5वां महीना मई, इसमें हम आपको दिखाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिनकी तस्वीर छपी हुई है और उनका कहना है, किसी को बुरा कहने, किसी में बुराई देखने, किसी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने, किसी पर आरोपित करने अथवा किसी को दंड देने के पूर्व प्रत्येक प्रजा, जनता और प्रजापालक जनप्रतिनिधि को एक बार ठीक ठीक सोच लेना चाहिए, स्वचिंतन और स्वपरीक्षण करना चाहिए ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति दुख और दंड का शिकार न हो। मई के महीने में 1927 में BP मौर्य जी का जन्मदिन, भिक्षु जगदीश कश्यप का जन्मदिन 2 मई, शीलप्रिय बौद्ध जन्मदिन 4 मई, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना, जिसकी स्थापना परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1955 में की थी, 4 मई को। 5 मई को कार्ल मार्क्स जन्म दिवस होता है और 6 मई को स्वामी अछूतानंद जी की जयंती होती है और 1922 साहू जी महाराज जी का देहांत हुआ था। 7 मई को भिक्षु शास्त्रीय जन्मदिन। और मई के महीने में आपको दिखाते हैं बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को मनाई जाती है। और बाबा साहब का इसमें जो कथन है, जाओ अपने घर की दीवारों पर यह लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं।
जय भीम कैलेंडर का ये छठा महीना जून। इसमें ऊपर परम पूज्य संत कबीर साहब की फ़ोटो है जो बहुत ही शोभायमान व आकर्षक है। कबीरदास जी का कहना है, मलमल धोएं शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीरदास जी का कहने का ये आशय है कि यद्यपि इंसान का मन साफ नहीं है तो तन को चाहे जितना साफ करे, चाहे जितना धोए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा सुविचार लिखा है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। और इसमें आपको दिखाते हैं 1 जून 1935 को मुंबई सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया। 1953 विजय बी गायकवाड़ जी का जन्मदिन। और 26 जून को 1874 में छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती। और 14 मई को संत साहब कबीरदास जी का जन्मदिन। आगे देखते हैं। जुलाई का महीना, और इसमें बाबा साहब जी का एक कथन लिखा है, पुस्तकें घर सजाने की वस्तु नहीं बल्कि ये तो ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे दिखाते हैं। जय भीम कैलेंडर का 8वां महीना। आप देख रहे हैं माता सावित्री फुले व उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले। इन्होंने लिखा है, अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करें। अगस्त के महीने में 1942 को बाबा साहब द्वारा नई दिल्ली में चौथे श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1963 में फूलन देवी जी का जन्मदिन। 1795 रानी अहिल्याबाई होलकर परिनिर्वाण दिवस 13 अगस्त को। 1998 में रामस्वरूप वर्मा देहांत। 1856 को नारायणा गुरु जयंती। 1925 26 अगस्त में भिक्षु संरक्षित जन्मदिन। 1887 में हरिप्रसाद रमटा जन्मदिन। 1918 ईस्वी में BP मंडल जी का जन्मदिन। आगे दिखाते हैं। भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, एक ऐसे क्रांतिकारी की तस्वीर हम सभी को इन्हें नमन करना चाहिए। भगत सिंह जी। इसमें भगत सिंह जी की फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है और उनके विचार भी लिखे हैं। आगे आपको दिखाते हैं। 18 सितंबर 1931 में लंदन में गांधी जी के साथ अंबेडकर जी की दूसरी भेंट हुई। 5 सितंबर 1974 में शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहादत दिवस। 1928 में 20 सितंबर को संत नारायणा गुरु परिनिर्वाण दिवस। और आपको एक खास बात बताते हैं, 23 सितंबर को संकल्प दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर 1917 में बड़ौदा छोड़ते समय बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन करने का संकल्प लिया। जहाँ पर लिया उसका नाम है संकल्प भूमि बड़ौदा। आपको बताते चलें, 7
सितंबर को 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन का आरंभ हुआ। 28 सितंबर 1907 को सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन। आगे दिखाते हैं। बाबा साहब को मानने वाले हम सबके अभिभावक के तौर पर पिछले साल तक रहे पूज्य बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी। इन्होंने कहा है, बाबा साहब के बारे में इनके जो वक्तव्य रहे हैं हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने शरीर की खाल उतार कर और हड्डियों की माला पिरो कर भी बाबा साहब के कदमों में रख दें तो भी उनका एहसान नहीं उतारा जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है, जो त्याग किया है, उसको हम आजीवन कुछ भी करें तो उस एहसान को चुका नहीं सकते हैं। इसमें बाबा साहब की एक बात लिखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसी प्रसन्नता किसी को पुत्र पैदा होने पर होती है, वैसी प्रसन्नता मुझे अपनी पुस्तक प्रकाशित होने पर होती है। बाबा साहब अम्बेडकर। 25 अक्टूबर सन 1800 लॉर्ड मैकाले का जन्मदिन। 9 अक्टूबर 2006 मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि। और आपको बताते चलें, 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। 1949 ईस्वी में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन। आगे दिखाते हैं। ये 11वां महीना है, नवंबर। इसमें परम पूज्य संत गाडगे बाबा की फ़ोटो है और इन्होंने कहा है, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को कपड़े दो, गरीब बच्चों को शिक्षा दो, बेघरों को आश्रय दो, अंधे निशक्त जन एवं रोगियों का उपचार कराओ, बेकारों को नौकरी दिलाओ, पशु पक्षियों की सुरक्षा करो, गरीब युवक युवतियों का विवाह कराओ, निराश और दुखी जनों की हिम्मत बढ़ाओ। संत गाडगे बाबा। इन्होंने ये बातें कही हैं जो हम सबको अपने जीवन में माननी चाहिए। संत गाडगे महाराज जी की एक बात मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ तो संत गाडगे महाराज ने कहा, अगर आज मेरे बेटे की मौत होती तो मुझे इतना दुख शायद ना होता जितना दुख डॉक्टर अम्बेडकर के इस दुनिया में न रहने पर हुआ। और बाबा साहब के न रहने पर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और बताया जाता है कि उन्होंने 14 दिन तक इस तनाव में, इस दुख में कुछ नहीं खाया पिया और 20 दिसंबर को वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। बाबा साहब को संत गाडगे महाराज जी इतना मानते थे, उन्हें अपने बेटे जैसा मानते थे। और 6 नवंबर को 1954 में बाबा साहब द्वारा राज्यसभा में अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर वक्तव्य। 9 नवंबर 1942 में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का आकाशवाणी मुंबई से प्रथम भाषण। क्रांतिवीर माता दीन जी का जन्मदिन 29 नवंबर। और इसमें 2 बातें लिखी हैं, पुस्तकों को अपना भरोसेमंद साथी बनाएं। और बाबा साहब का एक कथन है, मनुष्य का जीवन लंबा नहीं अपितु महान होना चाहिए। अशोक पुत्री संघमित्रा की प्रवज्जा और गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को मनाई जाती है।
15 नवंबर को 1875 बिरसा मुंडा जन्म दिवस। 22 नवंबर को 1820 से झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले जी का परिनिर्वाण दिवस। 1890 में वो इस दुनिया से चले गए थे। और आपको बताते चलें 1890 में ज्योतिबा फुले जी इस दुनिया को अलविदा कह गए और 1891 में परम पूज्य बाबा साहब का जन्म वर्ष रहा। आगे दिखाते हैं। पूज्य माता रमाबाई द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी को बोले गए अंतिम दिन के अनमोल वचन क्या हैं, आइए देखते हैं। देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सेवा ही आपका कर्तव्य है। इस पद से कभी विचलित नहीं होना, उन्हें मान सम्मान अवश्य दिलाना। ये बात माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी से कही थी। 1956 में राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित हुए 4 दिसंबर को बाबा साहब की बात है। और 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस। 1981 में मान्यवर कांसीराम द्वारा DS4 की स्थापना हुई और 1978 को 6 दिसंबर के दिन कांसीराम द्वारा बामसेब की स्थापना हुई और 1756 में गुरु घासीदास जी का जन्मदिन हुआ और 1899 में ऊधम सिंह जन्म दिवस। ऊधम सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। जलियांवाला बाग जो घटना थी इन्हीं से संबंधित थी। उसके विरोध में लंदन जाकर के इन्होंने जनरल डायल को मारा था। ये कैलेंडर जहाँ से छपे हैं और इसको जो छापने वाले लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने ऐसे कैलेंडर को मंगाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कैलेंडर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली से मंगाया गया है। और ऐसे कैलेंडर जहां बनते हैं उन लोगों को, उस प्रिंटिंग प्रेस को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।